कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार के लोगों का उद्धार करते हुए एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश चलते रहे। गुरु नानक देव जी ने अपने पावन पवित्र चरणों से धरती के 9 हिस्सों को पवित्र किया। इतनी लंबी यात्रा उन्होंने अपनी 4 उदासियों के रूप में पूरी की। अलग अलग दिशाओं में की गई यह 4 उदासियां संसार के लोगों के भले के लिए की गई थी। भक्तजनों, उदासियों का भाव है किसी के भले के लिए निस्वार्थ उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देने के लिए, लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम के साथ जोड़ने के लिए की गई यात्रा। गुरु नानक देव जी इसी प्रकार चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। यह गांव बहुत ही हरा भरा था। लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए बहुत ही उचित प्रबंध किए हुए थे। लोगों ने बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। वहां के लोगों ने जिस समय गुरु नानक देव जी और उनके साथ 2 भक्तों को देखा तो गांव के लोगों ने कुछ ठीक व्यवहार नहीं किया। गुरु नानक देव जी ठीक उसी प्रकार अपने उस प्रभु परमात्मा के नाम में, उसकी मस्ती में कीर्तन करते रहे। गांव से बाहर बैठकर कुछ समय पश्चात भाई मर्दाना जी के आग्रह पर गुरु नानक देव जी उस गांव के अंदर दाखिल हुए, पर गांव के लोगों ने उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आदर सत्कार नहीं दिया, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग की बातें करते हुए गुरु साहिब जी का मजाक, उनके सेवकों का मजाक उड़ाने लगे। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, कितना अच्छा गांव है। यह गांव इसी तरह बसा रहे, लोग इसमें बसे रहें। इतना कहकर गुरु जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ किसी और दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से गुरु जी के निकट आए और गुरु जी को बहुत अच्छा आसन बैठने के लिए दिया। बहुत प्रकार से सेवा की और गुरु जी के लिए श्रद्धा से भोजन दिलाए। उन्होंने बैठकर गुरु जी की संगत की, शब्द कीर्तन श्रवण किया। कीर्तन के बाद गांव वालों ने जो भोजन प्रसाद तैयार किया था, गुरु जी के कहने पर भाई मर्दाना जी ने वह लोगों में बांट दिया। दूसरे दिन गुरु जी वहां से आगे को चलने लगे तो गांव के लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए, रोने लगे, बेनती करने लगे कि आप कुछ समय और यहाँ रुकें, यहाँ हमें छोड़कर मत जाएं। आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हमने आपकी संगत करनी है। पर गुरु जी ने कहा कि हमें और लोगों को भी भगवान के नाम का संदेश देना है। इतना कहकर गुरु जी वहां से आगे चले और चलने से पहले गुरु जी ने मुझसे कहा कि यह नगर यहाँ से उजड़ जाएगा। तब गुरु जी की ऐसी बात सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, गुरुदेव, आपके दरबार में ऐसा अन्याय, यह मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। एक वो गांव था जहाँ के लोगों ने आपको ना बैठने के लिए कहा, ना आपसे अच्छी तरह बात की, ना ही आपकी कोई सेवा की, ना ही संगत की। आपने उन्हें वरदान दे दिया कि आप बसे रहो, यह गांव बसा रहेगा। और एक यह गांव है जहाँ के लोगों ने
आपकी इतनी सेवा की, आपको यहाँ से जाते हुए देखकर विलाप करने लगे, रोने लगे। इतना अच्छा भोजन प्रसाद तैयार किया, आपकी संगत की, शब्द कीर्तन श्रवण किया। आप इतने प्यारे लोगों को कह रहे हो कि उजड़ जाओ। यह बात मर्दाना कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आई, ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकते हो? यह कैसा वर आपने इन दोनों को दिया है? तब गुरुजी ने फरमाया, हे भाई मर्दाना, आप समझिए इस बात को कि वो जो लोग किसी का सत्कार नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, अगर वो अपने गांव से और दूर जाकर लोगों के बीच में रहेंगे तो अपने गुण उन लोगों में फैलाएंगे, सभी लोग उस प्रकार के हो जाएंगे। इसलिए उनका एक ही गांव में बसे रहना उचित है। उनका वहां से अलग किसी दूसरे दिशा में, किसी नगर में, किसी गांव में जाकर रहना ठीक नहीं होगा। हाँ, इस गांव के लोग जो बहुत ही प्यारे हैं, बड़े अच्छे नैतिक गुण जिनके अंदर हैं, इन्हें अपने गांव से और दूसरे गांवों में, नगरों में जाना चाहिए और अपने उन अच्छे गुणों को और लोगों में बांटना चाहिए, ताकि सभी लोग इस प्रकार का अच्छा जीवन, अच्छा व्यवहार करें और इस संसार में अति अच्छी बातें फैलाएं। इस नगर के लोग जिधर भी जाएंगे, अपने सदर्श देश से अनेकों को सीधे मार्ग में डालेंगे तथा उस गांव का पुरुष जहां जाएगा वहां के रहने वालों को भी भ्रष्ट करेगा। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, हे महाराज, आपकी बातें आप ही जान सकते हो, जिसे चाहो उसे पार लगा दो। तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, राग मल्हार महल्ला तीजा, खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, तेग जीवन नहीं रहना, प्राणी एक को नाम त्याहो, अपनी पत से टीका चाहो। यह शब्द सुनकर मर्दाने ने कहा, वाह वाह तेरी कुदरत। यह कहकर नमस्कार किया। फिर गुरु नानक देव जी उन सबको परम पवित्र उपदेश देकर वहां से आगे को रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।